बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, काबुल से एक इंतहाई अहम खबर है। अफगान सरजमीन पाक सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान के एक बड़े रहनुमा ने यकीन दहानी कराई है। ISI के डायरेक्टर जनरल फैज हमीद और मुल्ला बरादर के दरमियान मुलाकात हुई। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मुलाकात की तस्दीक की है। भारत तो पहले ही DG के काबुल जाने पर दुहाइयां दे रहा था और अब तो बावला हो गया है। बड़ी तकलीफ हो रही है इसको, चिल्ला रहा है, चीखो पुकार कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। मगर क्यों? ये हंगामा किस बात पर बरपा है? इसके पीछे क्या अहम मुहर्रकात हैं? क्या सबब है कि पाकिस्तान के DG ISI का अफगानिस्तान का दौरा भारत के आसाब पर सवार है? भारतीय मीडिया अजीब तरीके से इन चीजों पर चिल्ला रहा था। हम तो देखकर हंस रहे थे, जबकि पहले भी बहुत से दौरे हुए, बहुत से ममालिक की एजेंसियां आई और गईं। लेकिन इस बार भारत को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? इसके पीछे क्या अहम मुहर्रकात हैं? कौन से अहम राज हैं? अब मामलात वाज़े होते जा रहे हैं, गुत्थी सुलझ रही है। अब कुछ भी गोरख धंधा नहीं रहा। पोशीदा राज मंजर आम पर आ गए हैं और आज के इस अहम प्रोग्राम में आपके साथ ये तमाम राज शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मट्टी का हक अदा करने वाले ये दरख्शां सितारे जो वतन अजीज की शान बने। इनमें से कुछ को हम जानते हैं, कुछ को पहचानते भी नहीं। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन हीरो से जो हमारी पहचान बने। देखते रहिए टैलेंट टॉकीज विद आसिम मलिक। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, अफगानिस्तान में भारत के 7 ट्रेनिंग कैंप्स के कयाम का इंकशाफ हुआ है। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने इख्तिदार संभाला तो इसके बाद उनका अपना एक निजाम काम कर रहा है और पाकिस्तान के साथ उनकी अपनी हम आहंगी है। तो ऐसी सूरत हाल में वजीर दाखिला पाकिस्तान ने भी एक अहम ऐलान कर दिया कि 7 भारतीय ट्रेनिंग कैंप्स ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, जहां पे दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही थी। वहां पे TTP जैसी तंजीमें, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें जो दहशतगर्द हमले करते हैं वो लोग, और दाइश उनको इकट्ठा करके वो अफगान तालिबान के खिलाफ ही इस्तेमाल करते थे और उन्हीं लोगों को वो पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करते थे। तहम अफगानिस्तान में भारत ने हर किस्म की दहशतगर्दी पैदा करने की कोशिश की। अब वो पोल खुल रहे हैं। DG ISI इससे पहले भी बहुत दफा जाते रहे हैं, कभी भारत को इतराज नहीं हुआ। बाकी एजेंसियां बहुत दफा आती जाती रही हैं। अब इतराज इसलिए हुआ क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनका पोल खुल गया है और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तक की सरजमीन तंग कर दी है। पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी फहरिस्तें मौजूद थीं और कुछ ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थीं। पाकिस्तान यह चाहता था कि अशरफ गनी की हुकूमत या नेटो फोर्सेस इन रिपोर्ट्स की रोशनी में ऐसे किरदारों के खिलाफ काम करें जो किरदार पाकिस्तान में आते हैं और दहशतगर्दी करते हैं, जो लोग 70 से 80 हजार लोगों की शहादत के जिम्मेदार हैं, जो फोर्सेस पर अटैक करते हैं, फौज पर, पुलिस पर, आम शहरियों पर, पाकिस्तान की मईशत पर इन्होंने बहुत बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा था क्योंकि हम पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं तो अमेरिका, उसके इत्तेहादी फौज और अफगान फौज अफगानिस्तान में ऑपरेशन करेगी और इन किरदारों को सजा देगी, उन अनासिर को काबू करेगी जो पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने में जिम्मेदार हैं। लेकिन जब भी ये फहरिस्तें दी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अशरफ गनी ने तो ये तक कहा कि मेरा वहां पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। कलर में जाके, नुरिस्तान में जाके उन एरियाज पर मैं कुछ नहीं कर सकता, हेलमंद में या दूर दराज के इलाकों पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर जब तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल हासिल किया, ऐसे मौके पर DG ISI अफगानिस्तान गए। भारत को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि भारत को पता था कि वो फहरिस्तें दोबारा तालिबान के साथ शेयर की जाएंगी। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। न सिर्फ वो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन ये बात याद रखें कि उनके लिए इस खित्ते में पाकिस्तान इस जमीन को तंग कर देगा।
पाकिस्तान के लिए हालात बहुत मुश्किल थे। जो 20 साल हमने गुजारे हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन और अमीर तरीन मुल्क हमारे हमसाए मुल्क में आए हुए थे। वहां वो एक जंग लड़ रहे थे। हमसे वो कहते थे कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। उनकी बात ना माने तो पाबंदियां लगती, उनकी बात ना माने तो फेटफ में डालते, उनकी बात ना माने तो तिजारत नहीं करने देते। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा दबाव था। वो दबाव डालकर उन्होंने रखा था, कायम कर रखा था ये दबाव। इस दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने अपने दोस्तों और दुश्मनों में पहचान को जाया नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों से लड़ाई भी की, जो चीजें पाकिस्तान के खिलाफ हैं उनको टैकल किया, लेकिन अपने दोस्तों को बचाकर भी रखा है। ऐसा नहीं किया कि दोस्तों पे ही हमला कर दिया सिर्फ इसलिए कि अमेरिकन और इंडियंस चाह रहे हैं। वो जो लोग अफगान आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई में पाकिस्तान ने मुदाखलत नहीं की, बल्कि यहां तक हुआ कि मुश्किल तरीन वक्त में हम घबराए नहीं। सबसे मुश्किल वक्त यह था कि जब 2018 के बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। मुश्किल वक्त वो था जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देना थे। इससे पहले कि वो मांगते, हमने पहले ही कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की जो हमेशा से घबराहट रही है वो इस बार नहीं थी। यह हमारा पहला वजीर आजम है जिसने कहा कि दुनिया को ठीक करने की जरूरत है। माजी के हुक्मरान ये देखते थे कि यूरोप किसको सही और किसको गलत समझता है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान को जिस तरीके से देख रही है वो गलत है। आप लोग मेरी ऐनक से देखें, मेरी नजर से देखें, मेरे नजरिए से देखें। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि दुनिया में बहुत सारे लोग आज इस खित्ते को पाकिस्तान की ऐनक से देख रहे हैं। यह है हाउस इन ऑर्डर से लेकर वर्ल्ड इन ऑर्डर तक का सफर। इमरान खान ने बैनुल अक़वामी फोर्सेस को निशानदेही की कि आप ये गलत कर रहे हैं। अमेरिका को बताया कि आप गलत कर रहे हैं। यूरोप को बताया कि आपकी पॉलिसी यहां पे इस तरह काम नहीं करेगी, इसमें से निकलना है, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। गलत फैसले न करने का पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ और गलत फैसले करने का भारत को बड़ा नुकसान हुआ। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जब इमरान खान साहब को आलमी रहनुमाओं के फोन नहीं आ रहे, आलमी इदारों के फोन नहीं आ रहे। अभी कल की बात है, कल यूएई के हुक्मरान का फोन आया, उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फोन किया। क्या पहले अदवार में ऐसा होता था? क्या ऐसा बार बार होता था? सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है। पाकिस्तान की आलमी तन्हाई में कमी वाक़ हुई है, पाकिस्तान के ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। आज पहली मर्तबा भारतीय तज्ज़ियाकार भारत के बड़े चैनल्स पर बैठकर यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भारत को इमरान खान ने तन्हा कर दिया। पाकिस्तान का एक ऐसा वजीर आजम आया जिसने भारत को आलमी सतह पर तन्हा कर दिया, लेकिन हमारे कुछ दानिश्वर यह कहते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तन्हा कर दिया सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान से जो बाइडेन और मोदी राब्ता नहीं कर रहा। जो बाइडेन किस मुंह से राब्ता करे? वो हारा हुआ अमीर किस मुंह से राब्ता करे उस शख्स से जो उसको उसके अहमकाना फैसले करने से रोकता रहा? और रही बात मोदी की, तो इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि मैं मोदी से कोई बात नहीं करूंगा जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो जाए। इंडियंस तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अकेला था, लेकिन आज नहीं है। भारत हुजूम में था, लेकिन आज तन्हा हो गया है। ये पाकिस्तान की दाखिली सतह पर, खारजी सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी को तस्लीम करना चाहिए, इस कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए। और रही पाकिस्तान की आलमी सतह पर कारकर्दगी की, तो सब पर आया है। रही पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की, तो सब पर आया है। भारत कल अगर चाहे अकेला नहीं था, लेकिन आज अक़वाम आलम में अकेला हो गया है। और इसका सारे का सारा सेहरा वजीर आजम इमरान खान के सर जाता है, पाक फोर्सेस के सर जाता है। उम्मीद है कि यह चमन इसी तरह से खिला रहेगा, पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करता रहेगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।